Question number 1. Profit and loss account of MS Balaji Traders shows a net profit of rupees 1 lakh after debiting the amount withdrawn from personal expenses 10,000, life insurance premium 15,000, income tax 22,000, expenses relating to income tax proceedings 15,000, municipal tax relating to self occupied property rupees 1400. पहले तो इस लाइन पे ध्यान दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग द अमाउंट, तो ये और कुछ भी नहीं है, ये एक समझ लो आप एक तरीके से कि पीएल अकाउंट दे रखा है। जैसे आपको पीएल अकाउंट दे रखा होता है ऐसे करके, ठीक, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ठीक, और यहाँ नेट प्रॉफिट होता है। तो ये सारे अमाउंट को, एक्सपेंस को यहाँ लिख देते हैं, इनकम को यहाँ लिख देते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यही चीज है, ये जो कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग ना, तो ये सारी चीजें डेबिट साइड लिखी गई होंगी। तो ये बताओ, जब भी नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन रहता है तो हमने क्या सीखा है, तो जब भी पीएल अकाउंट दे रखा होता है तो हम ये नेट प्रॉफिट वाले से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जो जो आइटम डेबिट हुआ है उसमें हम देखेंगे कौन सा ऐसा खर्चा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन डेबिट हो गया है, तो वैसे खर्चों को आप ऐड कर लेना। ठीक, अगर वैसे ही डिसअलाउड इनकम भी होगा तो वो लेस कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है आफ्टर डेबिटिंग द अमाउंट, तो पर्सनल एक्सपेंसेस, ये बताओ पर्सनल खर्चे साफ साफ लिख दिया, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये डेबिट हुए हैं, तो ये डिसअलाउ हो गया, इसको ऐड कर लेना। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमने हमेशा पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का कराए होंगे ये या परिवार का, तो ये डिसअलाउ रहेगा, ऐड कर दो। इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंस होता है, डिसअलाउ हो गया, ऐड कर दो। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स 15,000, ये पीछे क्वेश्चन में आया था और मैंने बताया था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कोई भी अगर देखो भाई, इनकम टैक्स होता है डिसअलाउ मतलब पर्सनल, लेकिन अगर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस रहता है तो वो अलाउ रहता है, उसको बिजनेस का पार्ट मानते हैं, तो ये 15,000 को मत लेना। फिर है म्युनिसिपल टैक्स रिलेटिंग टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस घर में वो खुद रह रहे हैं उस घर का म्युनिसिपल टैक्स इतना गया है, यानी कि ये पर्सनल खर्चा है, यानी कि ये डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड कर देना। उसके अलावा डिसअलाउड इनकम कुछ दे नहीं लिखा है, तो बस नेट प्रॉफिट में इन सबको ऐड कर देना, आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं वन का। कंप्यूटेशन ऑफ, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो पीएल अकाउंट वाला नहीं था वैसे वाला। तो नेट प्रॉफिट ले लो, सबसे पहले कितना है 1 लाख रुपीज। फिर जो बोला है आफ्टर डेबिटिंग, तो बस इतना समझ लो कि वो पीएल अकाउंट बना हुआ है और वो सारे आइटम डेबिट में हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर लेते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस को, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। ठीक, तो पहला पढ़ो, लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, भाई साफ साफ बोल दिया पर्सनल खर्चे, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इस 10,000 रुपए को ऐड कर लो। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपए, ऐड कर लो इसको, क्योंकि ये भी पर्सनल एक्सपेंस है। फिर है इनकम टैक्स 22,000 रुपीज, ये एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, ये एक पर्सनल एक्सपेंस होता है। ठीक, ऐड कर लिया हमने। फिर है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, याद कर लो इस चीज को, पीछे भी बता चुका हूं, एक क्वेश्चन में किसी में आया था कि इनकम टैक्स होता है डिसअलाउ, बट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो अलाउ होता है। ठीक, यानी कि बिजनेस का पार्ट माना जाएगा, उसको छोड़ दो। फिर लिखा है म्युनिसिपल टैक्स रिलेटिंग टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर का म्युनिसिपल टैक्स, यानी कि पर्सनल खर्चा, ऐड कर दो उसको भी। बस ये 4 चीज है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 10,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 1,400, ये हो गया 48,400। ठीक, इसको ऐड कर दो नेट प्रॉफिट में, 1,48,400। ठीक है, अब इसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो यही हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। 148,400।